तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और एमपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स एनुअल एग्जाम 2026 के लिए मैं आपको सैंपल पेपर जो प्रोवाइड करा रहा हूं उसके इस श्रृंखला में तीसरा पेपर है। इससे पहले मैंने ए और बी 2 क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए, नहीं देखे हैं तो जरूर कवर कर लेना है मेरे द्वारा। देखो मैं आपको बेटा ना 6 सैंपल पेपर दूंगा, 4 सैंपल पेपर आपको यूट्यूब पर मिलने वाले हैं, लेकिन 2 जो सैंपल पेपर रहेंगे आपको वो आपको स्पेशल पीडीएफ के तहत मिलेंगे और साथ में आपको मिलने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अदर जो कि 100% आने के पूरे चांस रहते हैं। तो वो तो अपन एप्लीकेशन के अंतर्गत देखेंगे कहां पर मिलेगा। एनसीईआरटी कोचिंग अपना ऐप है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, ठीक है, कि कैसी क्या एप्लीकेशन है, कहां पे मिलेगी। तो जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं एनसीईआरटी कोचिंग नाम से अपना ऐप है, वहां पर मॉडल पेपर और पीडीएफ दोनों चीजें वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अपन सैंपल पेपर सोल्व करेंगे सेट सी। चलिए तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो शुरू करेंगे और लास्ट एंड में एक स्पेशल चीज हमारे बच्चों को बताऊंगा जो वीडियो के एंड तक बना रहेगा, वो बीच में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। है ना, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ पर निर्भर करता है। ओमी जो प्रतिरोध होता है, ओमी प्रतिरोध है तांबे का तार। लेंज का जो नियम है वो किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है, तो लेंज का जो नियम है वो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। आकाश नीला दिखाई देता है, तो आकाश किसकी वजह से नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण ये आपका नीला आकाश दिखाई देता है। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो परस्पर लंबवत और समान कला में होते हैं। यदि किसी का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, कोई भी वस्तु है उसका संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो डी बिलागली तरंग दैर्घ्य होगी, तो डी बिलागली तरंग दैर्घ्य उसकी आधी होगी, ठीक है। डी बिलागली तरंग दैर्घ्य उसकी आधी होगी, क्योंकि डी बिलागली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका, ठीक है, H अपन यहाँ पर P इस तरीके से होता है। तो ये P क्या है, ये संवेग, संवेग को दुगना करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस और चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो पहले के लिए आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, दूसरे में भी आपका डी रहेगा, तीसरे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एनर्जी ऑप्शन करना है। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप, थोड़ा सा मैं हिंदी मीडियम को ज्यादा पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाता ही नहीं, रियल बात है ना, तो इसलिए हमारे बच्चों को मैं केवल इंग्लिश मीडियम का चीजें प्रोवाइड करवा सकता हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। प्रॉपर वीडियो मैंने इंग्लिश मीडियम वाले सर से बनवा दिया है, नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लेना, है ना, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा आप एक बार। चलिए हो गया इसका, और यहाँ पर ये जाएगा, हो गया, हाफ बोल सकते हैं इसको, हाफ भी आप लिख सकते हैं। अब है आपका रिक्त स्थान जो कि 6 नंबर के आने वाले हैं। चलिए, रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए कीटाणुनाशक का उपयोग किया जाता है, तो कीटाणुनाशक का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है ना वो होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं एम्पियर हो गया, ऐसे मीटर स्क्वायर हिंदी में भी लिख सकते हैं अपन इसको, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र के में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल है वो क्या है, लॉरेंज बल है, लॉरेंज बल हो गया। व्यतिकरण में रिक्त स्थान का पुनः वितरण होता है, तो व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता का पुनः वितरण होता है, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग रिक्त स्थान के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो ठीक है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है।
पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, होल भी कहते हैं इन्हें और वीवर भी कहते हैं, वीवर। ओके, वीवर याद रखना है। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, जिन बच्चों ने, देखो विशेष सूचनाएं ऐसे पहले भी बता दी मैंने आपको, सुन लिए ध्यान से। जिन बच्चों ने, देखो दो तरीके से आपको वहां पर जैसे कोर्स लोगे तो दो तरीके के ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। कि यदि आप चाहते हैं कि फिजिक्स का ही पेपर चाहिए केवल ओनली, तो 100 रुपए का लगभग पड़ता है। यदि पूरे सब्जेक्ट का आप लोगे, मॉडल पेपर होगा, सॉल्यूशन स्पेशल एक वो भी रहेगा, उसमें स्पेशल भी आ गया है, ऐड है ना, वो फोल्डर अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा वहां पर, है ना। तो जो बच्चे पूरा कोर्स एक साथ लेंगे उसको पूरे मॉडल पेपर मिलेंगे, स्पेशल जो मैंने बनाया है, मतलब मॉडल पेपर जो मिलेंगे मॉडल पेपर के साथ एक स्पेशल पीडीएफ है। मान के चलो कि 13 फरवरी के दिन आपका जो पेपर है, उसके लिए मैंने 11 फरवरी 12 फरवरी के दिन में कुछ चीजें डालूंगा, मॉडल पेपर ही रहेंगे वो भी, और उसमें से खास चीजें रहेगी स्पेशल में, समझ जाओ, है ना। मैंने ये नहीं कहा कि असली नकली, है ना। स्पेशल पीडीएफ भी आपको देखनी, उसमें से 99% चांस है कि हाँ उसी में से आपको एग्जाम में दिख जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज कि आपको पूरा एक साथ लोगे ना, तो वो खाली मात्र 50-50 रुपए में आपको पड़ जाएगा। और यदि ये तो कर सकते हो, अलग अलग लोगे तो 100 रुपए का पड़ेगा। पर एक दूसरी चीज क्या है, केवल एक स्पेशल पीडीएफ भी लोगे ना आप, तो उसमें केवल क्वेश्चन रहेंगे, ओटी क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। आंसर नहीं मिलेंगे, ओटी क्वेश्चन के तो आंसर मिल जाएंगे, बाकी प्रश्नोत्तर जो उनके आंसर नहीं मिलेंगे। मात्र 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 आपको 20 से 30 रुपए मिलेगा, स्पेशल ऑफर के तहत आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक भी है हमारे, वीडियो से आप किस तरीके से पेमेंट करना, क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्क्रीनशॉट ले लोगे, जैसे भी क्यूआर कोड स्क्रीनशॉट के माध्यम से उसी मोबाइल से कर दो, या फिर आप अन्य माध्यम से 9 मिनट तक का समय रहता है, 9 मिनट के बाद में वो काम नहीं करता है। मतलब हर बार नया नया क्यूआर कोड आपको मिलेगा एआई के थ्रू, है ना। ऐसा नहीं कि वो क्यूआर कोड स्क्रीनशॉट करके ले लिया, बाद में 1 घंटे बाद करोगे तो पेमेंट होगा, नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। 9 मिनट का समय, उसी समय में आपको कर देना है। जितना पेमेंट आपको वहां पर बताया उतने क्यूआर कोड में पेमेंट अपना आप बच जाएगा। स्पेशल लोगे तो मान के 20-30 रुपए, तो 20-30 रुपए में काम हो जाएगा। समय के अनुसार वो 15 रुपए की हो सकती, 50 रुपए की भी हो सकती, वो देख लेना आप, एक बार चेक कर लेना, है ना। क्योंकि उनमें से खास क्वेश्चन मैंने वहां पर ऐड भी कर दिए बाबू, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो कुछ फ्री मिलेगी, पर कुछ चीजें जो पेड है, आप जानते हैं कि फ्री और पेड में जमीन आसमान का फर्क होता है। वहां से पूरे चांस है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी बच्चे के साथ धोखा कर रहा हूँ। बच्चों के मन में ना जाने क्या समस्या है, जो असली चीज रहती ना, जो बच्चा सच्चा रहता है, जो इंसान सच्चा रहता है, उसका तो उसके साथ तो वो हमेशा धोखा ही करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि बेटा ले लो, तुम्हारा फायदा है, पर अभी भी लगेगा 20-30 रुपए बचा के दुनिया का काम कर लेंगे। पर मैं आपको, देखो पहला पेपर होगा ना, जब मैं आपको बताऊंगा, अभी तो नहीं बता सकता, क्योंकि अभी बता दूंगा तो पेपर से कैसे मिलाएंगे, पेपर मिला के बताऊंगा, देखो ये मेरे स्पेशल वाले में से कितना फंसा है, ठीक है। आप खुद समझदार है बेटा, है ना, तो चीजों को कर सकते हैं चाहे तो। बाकी फ्री जितनी मदद बनेगी मेरे से, यहाँ पे मैं फ्री मदद भी कर रहा हूँ, ठीक है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर सदैव नियत रहती है, ये बात होगी आपकी असत्य, क्योंकि नियत नहीं रहेगी, क्योंकि विघटन जो दर है वो अर्धायु के अनुसार घातीय रूप से घटती रहती है। अति चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है, ये बात आपकी सत्य रहेगी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दूरबीन की विभेदन क्षमता उसके अभिदृश्य के द्वारक को कम करके बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए, ये आपकी बढ़ाई नहीं जा सकती, ये कथन आपका कहलाएगा गलत, ठीक है। ये आपका हो गया असत्य। क्यों? क्योंकि दूरबीन की जो विभेदन क्षमता है उसके ऑब्जेक्टिव लेंस के व्यास के सीधे समानुपाती होती है। तो अपन जैसे बढ़ाएंगे, कम करके बढ़ाई जाएगी, तो कम करेंगे तो कम होगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ाएगा, ठीक है। आवेशित जो चालक होता है, आवेशित चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समतल सतह की अपेक्षा कम होता है। तो ये बात आपका कथन है, ये भी गलत है, क्योंकि अपेक्षा कम नहीं होगा, अधिक होगा, ठीक है। अधिक होगा। लोह चुंबकीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकनशीलता से 1 से कम होती है, ठीक है। तो असत्य बात है ये भी।
कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले वाला आपका फॉल्स था, दूसरे वाला आपका ट्रू है, तीसरा आपका फॉल्स है, फोर्थ आपका फॉल्स रहने वाला है, ठीक है, और फिफ्थ वाला आपका यहाँ पर देखिए, इसमें ट्रू फॉल्स में ये थोड़ा सा एक ज्यादा दे दिया ये कूलाम्ब वाला, ठीक है, तो इसमें आपको इसको ट्रू कर देना है, ट्रू है ना, कि क्या कह रहा है कि कूलाम्ब विद्युत आवेश की इकाई है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बाकी ये 6 वाला आपका फॉल्स रहेगा। ये इसका एक अदर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ऐड हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए आप सही जोड़िए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका जाएगा वेबर प्रति सेकेंड। चुंबकीय क्षेत्र का बात करें अपन, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो आ जाएगा वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा है आपका ऊर्जा का जो मात्रक है वो है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ नंबर का जाएगा आपका व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, तो व्हीट सेतु का सिद्धांत जाएगा मीटर सेतु का सिद्धांत। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आपका जाएगा आवेश संरक्षण। और 6 नंबर पर आ जाएगा आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम, वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका है यहाँ पर पहले वाले में भर देता हूं मैं, ये आपका फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, यहाँ से आपका थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया है, ये आपका यहाँ पर 6 वाला, ये 5th वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। संधि डायोड का एक उपयोग लिखिए। तो संधि डायोड का उपयोग क्या है, एक दिष्टकारी के रूप में किया जाता है, ठीक है, दिष्टकारी के रूप में। तो यहां पर लिख देते हैं दिष्टकारी के, ठीक है, के रूप में। नाभिक में कौन सा आवेश होता है, तो नाभिक में आपका पॉजिटिव आवेश होता है, यानी कि धन आवेश होता है। लेंस को किसी द्रव में डूबने पर, लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो हाइगेंस ने दिया था। एक पूर्ण चक्र में एसी स्रोत संधारित्र की कितनी औसत शक्ति आपूर्ति करता है, तो ये 0। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहां पर मैं भर देता हूं पहले। चलिए तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आवेश के क्वांटीकरण किसे कहते हैं। संधारित्र यानी कि धारित्री प्रतिघात को परिभाषित करना है, इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के नीचे का जो आधा भाग है काला कर दिया जाता है ताकि प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक को आपको समझाना है। यहाँ तरंगाग्र को निर्गत होता है, गोलाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, ठीक है, हो गया। यदि कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द्रव्यमान क्षति क्या है, परिभाषित कीजिए। रेडियो एक्टिविटी को परिभाषित कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए। संट क्या है, इसका उपयोग और हानि लिखिए, ठीक है। एन प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालकों को अंतर स्पष्ट कीजिएगा। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल की 2 कमियों लिखिए, व्याख्या कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में इन कमियों को कैसे दूर किया।
ठीक है, अभी तक आपने बेटा स्पेशल वाली पीडीएफ नहीं ली है तो स्पेशल वाली पीडीएफ भी ले सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं। पूरे मॉडल पेपर साथ में लोगे तो उसमें स्पेशल भी मिल जाएगा, पूरे मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कुछ डालूंगा वो तो मिलना ही मिलना है। 50 रुपए का लगेगा एक विषय का, पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके 250 रुपए पेमेंट में आपका काम हो जाएगा। और यदि केवल आप स्पेशल ही चाहिए, केवल बस मात्र, उसमें मॉडल पेपर नहीं मिलेंगे बेटा। ठीक है, उसमें आपको 20 से 30 रुपए लगभग उसका चार्जेस रखा गया है। ऑफर के हिसाब से देख लीजिएगा, आगे पीछे हो सकता है ना, उसमें खुद ही रहेगा स्पेशल 13 फरवरी के लिए स्पेशल पीडीएफ ऐसा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि मॉडल असली पेपर दूंगा, नकली पेपर दूंगा, वो आपके स्तर से देख लो। मैं तो मॉडल पेपर का नाम से देता हूँ, मॉडल पेपर में आने वाले क्वेश्चन 100% दूंगा ही सही, कि जो एनुअल एग्जाम में फंसने के चांस रहेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर, आमीटर और वोल्टीमीटर में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, हो गया। ये मैंने आपको पूरे क्वेश्चन दे दिए हैं। बाकी आप सॉल्यूशन तो वैसे आपने स्कूल में पढ़ा भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वही चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है अधिकतर तो, कि जो आपने स्कूल में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, वही चीजें रहेंगी बेटा। 90% आने के पूरे चांस उसी में से रहते हैं। ठीक है, मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर बताए गए हैं वो क्या है, 25 से 30 तरह के पेपर मैंने पूरे 2017 से लेकर अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर है उनको देखा, फिर उसमें से रिड्यूस सिलेक्शन अलग कर दिया कि कौन कौन सी चीजें हटा दी गई है। वो हटाने के बाद में जो बची हुई चीजें वो आपके लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह मैंने आपको सेट सी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब लेकिन ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन ओटी क्वेश्चन मैंने बता दिया था बीच में कि ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो कि आपके लिए लाभकारी होगी। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर 20 से 30, जिनमें से ठीक है 5 से 6 क्वेश्चन आपके 100% आने के चांस रहेंगे। ठीक है, ये आपका एक स्पेशल पीडीएफ के तहत जो चीजें मैं दूंगा उसका एक छोटा सा हिस्सा रहने वाला है। तो चलिए, बहुत सारी चीजें मिलेगी, डरने की कोई जरूरत नहीं। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा है, डंके की चोट पर कह दूं यार कि अपन तहलका मचाएंगे एमपी बोर्ड में, आप और मैं मिलकर। बिल्कुल मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन अपन कोशिश ना करें, बहुत गलत बात है, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। और अभी भी जो बच्चा बिल्कुल मत कमेरा बन रहा है, बिल्कुल लाल लच्छन ही आँख खाए अंगारे ही मूत्रिया है, तो भैया सुधर जाओ रे। ठीक है, समय कम है, जीदाई जी की नाक नहीं काटनी है, बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी है। तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, चलिए शुरू करते हैं ना। क्लास थोड़ी सी भले ही ज्यादा लंबी रहेगी, इतनी भी ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, लेकिन मैं एक एक चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत ना आए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से समझने की कोशिश करना और आशा करूंगा कि आप लोग भी आराम से इसको कंप्लीट करोगे। चलिए शुरू करते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है बेटा Q इक्वल टू होता है NE, तो N इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। अब E का मतलब क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.8 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब यहां पर पूछा उसने कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इस फॉर्मूले में जैसे आप फिट करोगे क्यू और एन का मान, तो एक कूलाम है तो क्यू की वैल्यू क्या की, 1 कूलाम, और बटे में एक ए है तो 1.8 इंटू 10⁻19। ठीक है, 10⁻19। तो इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो ये आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। किसी चालक में धारा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है। देखिए कोई भी चालक है, ठीक है, उसमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इफ एनी कंडक्टर फ्लू ऑफ करंट इज, तो यहाँ से दूसरा राइट हो जाएगा। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। देखो एक गतिमान जो आवेश है वो उत्पन्न क्या करता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ही ये गतिमान आवेश उत्पन्न करेगा। यहाँ से मूविंग चार्ज ऑफ प्रोड्यूस, तो सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा, है ना। तो लेंज का जो नियम है वो किस पर आधारित होता है। लेंज का नियम आपने कई बार प्रश्न में पढ़ा है कि लेंज का नियम जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा संरक्षण हो गया। यहाँ से आप फोर्थ वाला आपका राइट हो गया है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगी की जो चाल होती है वो कितनी होती है, तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है
C इज इक्वल टू अंडर रूट में जाएगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। दूसरा है ई वाला, मतलब ये देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ में है ये, है ना। चलिए समझ में आ गया था। चलिए आगे बढ़े। आगे क्या है अपना, देखो ज्यामिति प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं। तो ज्यामिति छाया के में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन नाम कहा दिया गया है। तो डिफ्रैक्शन यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है। अब है रिक्त स्थान, देखो ध्यान से ना, समय बचाने के लिए मैंने कुछ चीजें जो ज्यादा लिखनी रहेगी उनको मैंने लिख के रखी है हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। देखो मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, एक बात विशेष ध्यान रखना है, आप अच्छी मेहनत करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से यार, ठीक है। यही मैं भगवान से निवेदन करता हूँ कि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त करें और किसी की बहकाव में मत आओ, असली पेपर के लफड़े में मत तोड़ो, ठीक है। किसी के पास कुछ भी नहीं मिलना है। मैं जो ये ओटी क्वेश्चन समझा रहा हूँ इनको सब कवर कर लो, और 4 मैंने मॉडल पेपर दे दिए हमारे बच्चों को, पहले से प्रोवाइड करा दी, एप्लीकेशन पे सब कुछ डला हुआ है, ठीक है। वहां से आप इनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, है ना भैया। चलिए तो शुरू करते हैं, रिक्त स्थानों को समझते हैं। चलिए पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं। तो दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे। देखिए जब दो समांतर धारावाही चालकों में एक ही दिशा में अपन धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो प्रत्येक तार द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे को आकर्षण कर बल लगाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक तार द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे पर क्या करेंगे, आकर्षण बल लगाएगा, और आकर्षण बल लगेगा तो आकर्षित तो करेंगे, ठीक है भैया। ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, यानी कि 0 केल्विन पर अर्धचालक जो होगा वो कुचालक होगा, ठीक है। फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है, और दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात, ठीक है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात जो होता है वो 0 होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति जो होती बेटा, क्योंकि आवृत्ति जो होगी वो 0 होगी, और जब आवृत्ति 0 है तो उसका प्रेरण प्रतिघात भी 0 होगा। प्रकाश के विवर्तन आ जाए इसके के लिए अवरोध का के आकार का प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो विवर्तन के लिए विवर्तन आ जाएगा ना, वो तो कर सकते हैं आप। ये यहां से रिक्त स्थान है। अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है, इंग्लिश मीडियम वालों को छोड़ के आगे देखो, हो गया, भर ही दिया, क्या दिक्कत इसमें। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 ईवी होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन परमाणु वो अपनी मूल, ठीक है, उसकी मूल अवस्था में कितनी होती है, 13.6 ईवी ही होती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था में से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरेगा तो इस प्रक्रिया में वहां फोटान उत्सर्जित करता है, वहां फोटान उत्सर्जित करता है। ये बात भी आपकी सत्य बात हो गई। हाइड्रोजन बम की जो क्रियाविधि है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ये आपका असत्य रहेगा, ये स्टेटमेंट आपका असत्य है, क्योंकि वो आपकी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पे, नाभिकीय नाभिकीय संलयन पर। प्रकाशिक तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बात भी आपका असत्य रहेगा, ये भी स्टेटमेंट यानी कथन भी गलत है कि जो प्रकाशिक तंतु है वो व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, वो करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे लिख देता हूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की जो नली की लंबाई है वो एफ यानी कि 0 से एफ ई होती है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी माइनस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होती है क्या, तो ये असत्य हो गया ये भी। क्योंकि उसकी जो लंबाई है उसका फॉर्मूला ये रहता है बेटा, ये
एफ अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी प्लस रहेगा, ध्यान छोटी सी बात, तो इसलिए ये बात भी आपकी गलत हो गई। ठीक है, यहां से हम बात करें तो आपका पहला दूसरा सत्य है और तीनों नीचे वाले जो है, ठीक है, वो आपके असत्य है। ठीक है भैया, याद रहेगा, छोटी सी बात, बाकी तो आपको मैंने समझा ही दिया है। ये यहाँ पर है आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहला आपका क्या है, ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा, चौथा और पांचवा आपका क्या है, फाल्स रहेगा। अब है सही जोड़ी, और सही जोड़ी में आप देखिए पहला है रेडियो तरंगे। देखिए रेडियो तरंगे का जो आविष्कार है, वो रेडियो तरंगों का जो आविष्कार है वो मार्कोनी ने किया था। पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी तरंगे का पता किसने लगाया था, तो रीटर ने पता लगाया था। दृश्य प्रकाश का आपको मिलान करना है, न्यूटन। ठीक है, तो प्रकाश के वर्णक्रम पर इन्होंने काम किया था। ठीक है, याद है। द्रव्य तरंगे, द्रव्य तरंगे का आपका हो जाएगा डी ब्रोगली तरंग। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण आइंस्टीन दादा ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, ठीक है, किसने की थी, तुमने की थी कि फेराडे ने की थी कि जे थॉमसन ने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़े। दूसरा है इसमें यहाँ पर पहले का, भागो बेटा इसको नंबरिंग कर देता हूँ, बस सीधी सी बात है, समझ आना, गवाने से कोई फायदा नहीं। 6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, कर पाओगे। अब है एक वाक्य में उत्तर। देखो, पृथ्वी का जो विभव होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो पृथ्वी का विभव होता है 0। अनुगमन वेग का जो मान है एसआई पद्धति में किस कोटि का होता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। कार्यफलन और दहली आवृत्ति का संबंध लिखना है, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एच वी, यानी कि प्लांक नियतांक और दहली आवृत्ति। ठीक है, याद रहेगा, कार्यफलन इज इक्वल टू हो जाएगा प्लांक नियतांक इंटू दहली आवृत्ति। किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसकी टर्मिनल वोल्टेज से क्यों अधिक होता है, तो किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल है वो इसलिए अधिक होगा क्योंकि सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण वो ज्यादा वोल्टेज से अधिक होगा। ठीक है, धारा मापी में चुंबक के ध्रुव अवतल एवं बेलनाकार क्यों बनाए जाते हैं, तो त्रिज्यात्मक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया जाता है। हो गया, यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। हो गया, अब ये इनके आंसर हो गए।